हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर इशू ऑफ सेल्स की दूसरा टॉपिक कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। कंपनी एबीसी लिमिटेड थी, तो ये कंपनी ने पहले क्या किया था कि शेयर्स को इशू किया था, ओनरशिप प्रोवाइड किया था और बदले में कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिया था जनरल पब्लिक से। अब उस कैपिटल जो कंपनी ने कलेक्ट किया था जनरल पब्लिक से, वो कैपिटल के साथ उसी पैसा को वो यूज करता है एसेट्स वगैरह को परचेस करने के लिए। इस बार कंपनी क्या करेगी, ये वेंडर को अप्रोच करेगी डायरेक्टली और वेंडर से वो क्या करेगा, एसेट्स या बिजनेस को परचेस करेगा। अब बदले में पैसा के बदले में वो क्या करेगा, शेयर्स को इश्यू करेगा वेंडर को। तो जब भी कंपनी एसेट्स वगैरह परचेस करने के बदले में शेयर्स इश्यू करती है, इसको बोला जाता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इसका तीन केसेस यहां पर है, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ बिजनेस एंड इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। परचेज ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि वेरी फर्स्ट जो जर्नल होगा वो होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर यहां पर कंपनी मशीनरी परचेस करती है और वो परचेस करती है स्टार लिमिटेड से, तो जो मेरा जर्नल होगा वो होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टार लिमिटेड अकाउंट। लेट्स से उसने परचेस किया एसेट्स 1,20,000 का, तो यहां लिखेंगे 1,20,000। जो अमाउंट वेंडर को हम देते हैं एसेट परचेस करने के बदले में, उस पैसा को बोला जाता है परचेस कंसीडरेशन। नेक्स्ट ये परचेस का एंट्री है। अब पेमेंट का एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे यहां पर क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। और जब शेयर्स इशू करते हैं तो कैपिटल क्रिएट होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही रहेगा यहां पर 1,20,000 एंड 1,20,000। इसको बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर कंपनी यही शेयर्स को प्रीमियम में इशू करती है तो उस समय में ये सेम जर्नल एंट्रीज रहेगा, बट एक नया अकाउंट ऐड होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से। वेंडर में 1,20,000 था तो यहां लिखेंगे 1,20,000 ही लिखेंगे। बट अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड नहीं दिया है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परचेस कंसीडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। तो हम लोग का केस में परचेस कंसीडरेशन है 1,20,000, तो 1,20,000 और इश्यू प्राइस मानते हैं कि कंपनी का शेयर्स के वैल्यू था यहां पर 100 रुपए और कंपनी ने प्रीमियम ऐड किया 20 और उसने 120 में कंपनी ने इशू किया। तो इस केस में इशू प्राइस होगा 120। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहां पर तो हम लोग का 1000 शेयर्स निकल के आता है। तो यहां पर कैपिटल में क्या करेंगे, 1000 शेयर्स इनटू वैल्यू 100 इज मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मेरे यहां पर 1 लाख रुपए आएगा। और वेरस यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1000 शेयर्स और प्रीमियम था 20 रुपीज, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, जो कि मेरे यहां पर आएगा 20,000। तो ये रहेगा केस और जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स। अब समझते हैं परचेज ऑफ बिजनेस के केस में जर्नल एंट्रीज क्या रहेगा। जब कंपनी कोई बिजनेस को परचेज करती है तो उस बिजनेस में पड़ा हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज में साथ में परचेज करती है। तो अगर एसेट्स आता है तो सन्ड्री एसेट्स का अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर एसेट्स का नाम दिया हुआ है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, तो सबका नाम लिखने पड़ेंगे। नहीं दिया हुआ रहेगा तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और लायबिलिटीज भी साथ में मिलेगा तो क्रेडिट साइड टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। लेट्स से एसेट्स आया 10 लाख रुपीस का और सन्ड्री लायबिलिटीज जो आए थे वो 2 लाख रुपए का। अब जो मुझे वेंडर को पेमेंट करना पड़ता है दैट इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो यहां लिखेंगे, जैसे कि 8 लाख। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ है so in that case we will follow that amount. Let's say अगर 8 लाख की जगह में 12 लाख बोल दिया परचेज कंसीडरेशन, तो देख पा रहे हैं क्रेडिट साइड में मेरा अमाउंट क्या है, ज्यादा है 14 लाख, डेबिट में बस 10 लाख आ रहा है, तो 4 लाख यहां लिखेंगे और डेबिट से जो बैलेंस आएगा वो लिखेंगे गुडविल अकाउंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर। जरूरी नहीं कि हमेशा अमाउंट ज्यादा होगा। लेट्स से 12 लाख की जगह में अगर यहां 6 लाख दिए हुए रहते तो 6 + 2 8 लाख और यहाँ 10 लाख, तो क्रेडिट में 2 लाख कम आ रहा है, तो उस समय में 2 लाख रुपए यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगा। तो इधर गुडविल आ सकता है
या कैपिटल रिजर्व, दोनों में एक ही आएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं पेमेंट का। तो कंपनी ने वेंडर को पेमेंट किया एट पार और एट प्रीमियम। पार में पेमेंट करेंगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल सेम एज पेमेंट फॉर एसेट्स। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस केस में हम 12 लाख लेके चल रहे हैं, तो यहाँ आएगा मेरा 12 लाख, यहाँ आएगा 12 लाख एट पार में। और प्रीमियम में पे करेंगे तो सेम एंट्री फॉलो अप होगा यहाँ पर, बट एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, नया अकाउंट ओपन होगा क्रेडिट साइड में। तो वेंडर में जो था 12 लाख, उनको 12 लाख से लिखने पड़ेंगे, पर शेयर कैपिटल में कितना आएगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितना हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो परचेज कंसीडरेशन इस केस में 12 लाख होगा, तो 12 लाख ले देंगे, और इशू प्राइस लेट्स से कंपनी 100 रुपए वाले शेयर्स को इशू किया था, प्रीमियम 20 ऐड किया था 120 रुपए। तो यहाँ पर इशू प्राइस को हमारा 120 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पर कैपिटल में मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू जो कि 100 है, मेरा आ गया यहाँ पर 10 लाख रुपीस। और एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 शेयर्स और प्रीमियम का वैल्यू 20 था, तो इनटू 20 आ गया यहाँ पर 2 लाख रुपीस। ये केस था मेरा परचेज ऑफ बिजनेस का। अब बात करते हैं प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स का। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी का स्टार्टिंग में मदद करती है, स्टार्टिंग में काम करती है, लाइक रजिस्ट्रेशन काम हुआ, डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, वो सारा जो इंसान करता है उसको बोलते हैं प्रोमोटर्स। तो यहाँ पर बदले में कंपनी को पेमेंट करने पड़ते हैं प्रोमोटर्स को। अब इस बार कंपनी पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो प्रोमोटर जो पेमेंट करेगी उसको बोला जाता है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा जा रहा है। किसको पेमेंट किया जाएगा? टू प्रोमोटर्स। ये था ड्यू एंट्री। अब प्रोमोटर्स को पेमेंट करेंगे तो मेरा एंट्री होगा प्रोमोटर्स टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स इशू किया जा रहा है। लेट्स से 2 लाख रुपीस पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस सेम अमाउंट यहाँ आएगा। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं? कंपनी के शेयर जो भी है उसको बिकवाने में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करती है उसको बोला जाता है अंडरराइटर्स। तो बदले में वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं जो कंपनी को पेमेंट करने पड़ेंगे। तो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स पेमेंट कर रही है, तो कंपनी के लिए इस बार भी एक्सपेंस ही है, इसको बोला जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। कंपनी के लिए एक्सपेंस इसे डेबिट में, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, किसको पेमेंट किया जाएगा? अंडरराइटर्स को। ये है ड्यू एंट्री। अब पेमेंट करेंगे तो मेरा एंट्री होगा अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें भी अमाउंट ले लेते हैं 2 लाख रुपीस का, तो सब में 2 लाख रुपीस यहाँ पर आ जाएगा। ये था पूरा कंसेप्ट ऑफ कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7 lakhs एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹2 lakhs फ्रॉम संसार लिमिटेड। तो संदेश लिमिटेड ने संसार लिमिटेड का एसेट्स और लायबिलिटीज को परचेस किया फॉर परचेस कंसीडरेशन ऑफ 4,59,500 ₹8,500 were paid by accepting a draft in favor of Sansar Limited. मतलब 8,500 through bank draft payment किया गया, payable after 3 months, and the balance was paid by issue of equity shares of 10 each at a premium of 10% in favor of Sansar Limited. तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर कि संदेश लिमिटेड ने एसेट लिया, नाम नहीं दिया हुआ, तो we will write it sundry assets. Account डेबिट 7 lakhs, लायबिलिटीज दिया 2 lakhs का, नाम नहीं है लायबिलिटीज का, तो लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज, अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपीस। ये संदेश लिमिटेड संसार लिमिटेड से परचेस कर रहा है, तो यहां लिखेंगे टू संसार लिमिटेड एंड साथ दिया परचेस कंसीडरेशन कितना है 4,59,500। तो देखते हैं यहाँ पर डेबिट साइड में आ रहा है 7 lakhs, वेयर क्रेडिट साइड में आ रहा है 6,59,500। तो मेरा यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा? यहाँ पर 6,59,500। अगर इससे माइनस करते हैं तो बैलेंस यहाँ बचेगा, तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो होगा मेरा 40,500। ये होगा बैलेंसिंग फिगर। आप पेमेंट करेंगे संसार लिमिटेड को कैसे? बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और सबके पहले 10 रुपए थे, प्रीमियम 10%, तो
तो 10 का 10% निकालेंगे तो आएगा 1 रुपीज, तो इशू हुआ है 11 रुपीज में। तो यहां लिखेंगे संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो संचार को पेमेंट करने हैं 4,59,500, बट यहां पर सारे पैसा को सेल्स पे पे नहीं किया जा रहा है। 8,500 थ्रू बैंक ड्राफ्ट पेमेंट किया जा रहा है, तो हमको यहां पर जो बैंक अकाउंट पे लिखने पड़ेंगे 8,500। तो इस केस में 4,59,500 माइनस 8,500 अगर हम करेंगे यहां पर, तो हमें पेमेंट करने पड़ेंगे 4,51,000। जो पेमेंट किया जा रहा है शेयर इशू कर और वैल्यू था 11 रुपीज। कितने शेयर इशू किया जा रहा है नहीं पता है, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय परचेज कंसीडरेशन। इस केस में मेरा होगा 4,51,500 डिवाइड बाय 11। तो इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर मेरा आएगा 41,000। तो यहां लिखेंगे 41,000 शेयर्स इनटू 10 ईच, तो ये होगा 4,10,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में होगा 41,000 इनटू 1, जो है यहां पर 41,000। आई होप से समझ में आया होगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस।